हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो जिनका भी ज़ोडिएक साइन वृश्चिक राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप सभी के लिए कि आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन सी ब्लेसिंग से आप ब्लेस्ड हो रहे हो, क्या एनर्जीज यहाँ पे होगी, क्या एनर्जी लेवल पे शिफ्ट है आप लोगों के लिए, बिकॉज ऑफ दैट आप ब्लेस्ड हो रहे हैं। तो लेट अस सी क्या मैसेजेस है डिवाइन का आप लोगों के लिए फॉर द स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। रीडिंग अगर अच्छी लगे लेट्स सी कि क्या सी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। ओके, सो कौन सी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है फॉर द स्कॉर्पियोज। दीज आर योर ब्लेसिंग्स। ओ ओ एंड बाकी के कार्ड्स। तो इतनी ब्लेसिंग्स में से आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आई है, लेट अस सी। फॉर दोज हु आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, अपने पार्टनर के साथ कोई अनबन या फिर किसी फ्रेंड के साथ कम्युनिकेशन वापस से होता हुआ दिख रहा है। ओके, कोई भी पर्सन हो सकते हैं ये जिनके साथ आपकी रिलेशनशिप वापस से स्ट्रॉन्ग और बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होना, क्लोजनेस किसी के साथ होती हुई मुझे दिख रही है। कोई पर्सन यहाँ बहुत ऑनेस्ट हो रहा है आपके लिए, आई डोंट नो बट ये एनर्जीज आई। तो पहला कार्ड है आप लोगों के लिए अबंडेंस, स्पिरिचुअल एडवेंचर, वी हैव लव ऑफ अट्रैक्शन, पीस एंड एवरीथिंग इज ओके। सो यहाँ से आप लोगों के लिए मैसेजेस है फॉर द स्कॉर्पियो। पहला तो ये है कि आपकी लाइफ में पीस आ रही है, हारमोनी आ रहा है, आपके 7 एनर्जी सेंटर्स जो है हील होते हुए दिख रहे हैं। एंड वैसे 12 एनर्जी सेंटर्स की कल की रीडिंग में बात हुई थी, बट फॉर यू यहाँ पे जो है 7 एनर्जी सेंटर्स जो है आपके वो हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो एकदम अलाइनमेंट में आ रहे हैं आपके जो भी एनर्जी सेंटर्स है। यहाँ आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ है फायर एंड रीवायर होने का ब्रेन का। नाउ ये पर्सन के 7 एनर्जी सेंटर्स को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप यहाँ पे देखो तो इसके हाथ में एक फेदर भी है। फेदर इंडिकेट करता है पीस, फेदर इंडिकेट करता है ट्रांसफॉर्मेशन, फेदर इंडिकेट करता है सम गुड न्यूज़। और ये यहाँ पे आया है आप लोगों के लिए। तो ये कार्ड है पहली वाली जो कि आप क्लियर आउट कर रहे हो वो सारी एनर्जीज़ को, नेगेटिव एनर्जीज़ जो आपके एनर्जी सेंटर में स्टोर्ड थी और वो कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही थी, तो वो फाइनली आप रिलीज़ कर पाओगे। और इसी के साथ आपकी एक बैलेंस्ड जर्नी जो है कि शुरू होती हुई दिख रही है अपने साथ। और आपकी जो डिवाइन पावर है, जो भी डिवाइन सोर्स है, उनके साथ जो है कि आप कनेक्शन में जा रहे हो। आप फील करोगे कि आप वनरेबल नहीं हो, आप सिक्योर्ड फील करोगे, प्रोटेक्टेड फील करोगे। कहीं ना कहीं आपके मूलाधार चक्र से रिलेटेड कोई इश्यूज़ है जो कि आपके लाइफ में सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट नहीं होने देता। आप हमेशा चीज़ों को लेके इनसिक्योर होते हो, काम को लेके, रिलेशनशिप को लेके। तो ये फाइनली आप रिलीज़ यहाँ पे कर पा रहे हो। एंड अबंडेंस का कार्ड है सेकंड नंबर पे। तो स्कॉर्पियोज, आपकी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू का फेज़ मिल रहा है और इस ब्रेक थ्रू के फेज़ के बाद आप अबंडेंट फील कर रहे हो। आप फेथ रिस्टोर हो रहा है किसी पर्सन के साथ। आपके सोलमेट हो सकते हैं या आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं। बट द थिंग इज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छा समय उनके साथ स्पेंड कर रहे हो। लग रहा है कि किसी के साथ आप कंपनी कर रहे हो, ओके, किसी पर्सन के साथ, और इस पर्सन की कंपनी को काफ़ी इन्जॉय कर रहे हो, अच्छा टाइम स्पेंड यहाँ पे कर रहे हो इस पर्सन के साथ। ये एनर्जी निकल के आ रही है इस पर्सन के साथ कि कोई एक ऐसे पर्सन से आपको मुलाकात होने वाली है विद इन 13 या 20 डेज, जिनसे मिलके आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड फील करोगे, इंस्पायर्ड फील करोगे, कोई आइडिया शेयर करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड आप पेसिमिस्ट से ऑप्टिमिस्ट की एनर्जी में जा रहे हो। जो भी आपके लाइफ में मिस फॉर्चून, मिस हैपनिंग हुई है या सेल्फ डाउट है, उसको इस पर्सन के साथ मिलने के बाद आप भूल रहे हो। एंड आप कहीं ना कहीं, आपको फाइनेंशियल सोर्सेस या फाइनेंशियल गेन हो सकता है इस पर्सन से मिलने के बाद, ये चीज़ भी है। नाउ यह आप किसी पर्सन के थ्रू भी हो सकता है। स्पिरिचुअल एडवेंचर का कार्ड है, जैसे कि आप ट्रैवल कर सकते हो, कोई धार्मिक प्लेस पे जाना आपके लिए जो आपकी इच्छा है, तो बहुत टाइम से आप जाना चाहते थे, तो या तो आप गए हो या तो फिर आप जाने वाले हो, तो वो फाइन, वो भी जो आपका ड्रीम है वो कंप्लीट हो रहा है। कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल हो सकता है या फिर एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है। दिस इज़ समथिंग, ऐसा काम के लिए आप ट्रैवल कर रहे हो जो आप करना चाहते थे हमेशा से। ये काम से हो, एजुकेशन से हो, या फिर जो भी हो, ये आप कर पा रहे हो यहाँ पे। आप फाइनली उस चीज़ का टाइम आउट निकाल पा रहे हो, सो दैट
आप अपने आप को हील कर सको यहाँ ये करके। ओके, देन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई टेक्निक जो आप यूज़ कर रहे थे वो सक्सेसफुल हो रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को डीप डाउन आप समझ पा रहे हो कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे काम करता है, ये सिर्फ अफर्मेशन से काम करता है या फिर इसको अपने दिमाग पे इस चीज़ का ब्लूप्रिंट होना चाहिए, ये चीज़ आपके दिमाग में सबकॉन्शियस में पूरा प्रिंट हो जाना चाहिए, तब जो है कि अफर्मेशन जो रियलिटी बनती है। तो जो भी इसका डीप डाउन चीज़ है या डीप डाउन कॉन्सेप्ट जो है कि आप उसको समझ रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन शायद आप पास्ट में करते हो बट ये चीज़ मे बी कि आपको रिजल्ट नहीं दे रहा हो, बट अब डीप डाउन जब ये समझ रहे हो तो आपके लिए ये काम करना शुरू कर रहा है। तो आपको ये भी ब्लेसिंग्स मिल रही है कि कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट को डीप डाउन समझ के आप कैसे एक्शन, थॉट्स, फीलिंग को अलाइनमेंट में ला सकते हो विथ योर 7 एनर्जी सेंटर के साथ कनेक्ट करके। ठीक है, वो फीलिंग जनरेट कर रहे हो कि आपके पास वो चीज़ है एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज कमिंग इनटू योर लाइफ नाउ। यहाँ कोई इंपॉर्टेंट मैसेजेस, कोई बिग न्यूज़ आपको मिल रहा है। ये बिग न्यूज़ जो है कि आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है। ये जो भी न्यूज़ होगा ये आपको, मैंने कहा ना, सेंस ऑफ सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन लगेगी आपको, मिलेगी आपको, और आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, बोल्ड हो। एज वेल एज 444 नंबर का कार्ड है और 4 नंबर का कार्ड न्यूमरोलॉजिकली स्टेबिलिटी, फाउंडेशन, स्ट्रांग विल पावर, होम कमिंग, मैरिज, सारी चीज़ों को पॉजिटिव वे में इंडिकेट करता है। स्टैगनेंट और ब्लॉक्ड एनर्जी से बाहर आना, तो ये चीज़ होगा आप लोगों के लिए। तो यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई न्यूज़ है जिससे कि आपको महसूस होगा कि एवरीथिंग इज़ ओके। कोई इंटरव्यू, कोई कॉल लेटर का इंतज़ार आप कर रहे हो, किसी पेपर वर्क में आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, तो ये चीज़ वेटिंग में हो अगर आप, तो वहाँ कोई न्यूज़ आपको मिल रहा है। इस टाइम ऑफ पीरियड में जैसे आपको एश्योरेंस मिल रहा है या रीएश्योरेंस कर लो, किसी सिचुएशन की वजह से, किसी पर्सन की वजह से या अपने सोलमेट की वजह से कि सब कुछ ठीक है, तो दैट काइंड ऑफ सपोर्ट, गाइडेंस जो कि आप हमेशा से तलाशते थे वो मिल रहा है। इसके अलावा ये कार्ड ये भी बता रहा है कुछ आंसर्स जो कि कवर्ड थे वो अनकवर्ड हो रहे, वो रिवील हो रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, ये चीज़ निकल के आ रही है। किसी चीज़ की वजह से आप फ्रस्ट्रेट थे तो वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो रही है और आपको फील होगा कि आप उस फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी को रिलीज़ कर पा रहे हो। ठीक है, और क्या कार्ड्स है फॉर द लिब, नॉट लिब्रा, व्हाई आई एम सेइंग लिब्रा, स्कॉर्पियोस। So for the Scorpios, what do we have? Right. सो आप अपनी लाइफ पर्पस को पहचान पा रहे हो, जान पा रहे हो, उसके ऊपर काम कर रहे हो एंड ये चीज़ आपको स्ट्रांग फील हो पा रही है। इस चीज़ की वजह से आपको वो चीज़ आपका सोल पर्पस रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये पेड़ है एंड यहाँ मून है और वही एनर्जीज यहाँ वाटर में रिफ्लेक्ट हो रही है। दिस इज़ द कार्ड विच इज़ इंडिकेटिंग कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। सम रीजन, सम कंडीशंस की वजह से आपको ये रिफ्लेक्शन मिल रहा है, आप ये जान पा रहे हो। यहाँ आप किसी को हो सकता है फॉरगिव करते हुए दिख रहे हो, किसी को माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हो, कोई रेजनमेंट, कोई ग्रजेस आप रिलीज कर रहे हो। ब्लेसिंग्स ये भी है आप लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में नई शुरुआत, नई ब्लेसिंग्स को जो है कि आप अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। ये नई शुरुआत आपके लिए पीसफुल भरी होगी, ये न्यू शुरुआत आपके लिए एंड इट इज़ लाइक कि इस एनर्जी के साथ या जो भी ये बिगनिंग्स है आप फ्लो कर पा रहे हो ईजिली एंड ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रही है ये चीज़ आपकी लाइफ में। एक एडवेंचर लेके आ रहा है कहीं ना कहीं। ये जो भी एडवेंचर, ये नया बिगनिंग आपकी लाइफ में लेके आने वाला, आप इसको दिल से सोल लेवल पे एंजॉय करोगे। ठीक है, जो भी ये है आप लोगों के लिए। और मैं एक्चुअली इस कार्ड को देख के अगर ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ पाएगा ये कार्ड किस चीज़ की बात कर रहा है। जहाँ वो हर एक चीज़ है इस डोर के पार, इस न्यू बिगनिंग के साथ जो आप अपनी लाइफ में तलाश रहे हो या एट द एंड ऑफ द डे हर एक पर्सन अपनी लाइफ में चाहेगा। यहाँ पे मून भी है, यहाँ पे सन भी है, तो यहाँ पे जो डुअलिटी है वो बैलेंस्ड होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि सन मून की एनर्जी बैलेंस में आई है। ओके, आप समझ रहे हो। यहाँ फ्रेंडशिप या तो किसी के साथ जैसे कि अभी मैंने कहा था, अभी आपके लिए आया था, तो कोई
फ्रेंडशिप या फ्रेंड ग्रुप जो है कि आप ज्वाइन कर रहे हो या अपने फ्रेंड के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो, थोड़ा घूम रहे हो, फिर रहे हो, चिल आउट कर रहे हो, वेकेशन पे जा रहे हो, तो ये चीज़ आप अपनी लाइफ में कर पा रहे हो। किसी फ्रेंड से आप चाहते थे आपको चांस मिले, कोई पर्सन फॉरगिव करे, वापस से कम्युनिकेशन हो, आपका रिलेशनशिप उसके साथ रिवाइव करे, रीस्टोर हो पाए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो पा रही है किसी फ्रेंड को लेके। ओके, ये आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स ये भी है कि ट्रांसफॉर्म हो रही है आपकी लाइफ, एंड ये जो है कि स्पिरिचुअल लेवल, सोल लेवल पे कह लो, इमोशनल लेवल पे कह लो, वो चीज़ यहाँ पे आपकी लाइफ में बदलाव, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रही है, और इसको आप एम्ब्रेस करोगे, आप इस चीज़ की वजह से खुश हो रहे हो। लेट अस सी और क्या मैसेजेस है यहाँ स्कॉर्पियोस के लिए। इनलाइटमेंट, तो ये टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ आप इनलाइटेंड सोल बन रहे हो। ओके, दैट इज़ वाई यू आर वर्किंग ऑन योर लाइफ पर्पस। जो भी आपका लाइफ पर्पस है उसके ऊपर आप काम कर रहे हो, आप समझ पा रहे हो उस चीज़ को, और डिवाइन पे विश्वास दिखा रहे हो। ये चीज़ आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। एंड डिवाइन जो भी चीज़ आपके लिए करना चाह रहे हैं उसको आप खुले दिल से एक्सेप्ट करें। अगर यहाँ पे देखो ये डिवाइन है, ओके, एंड यहाँ पे एक बच्चा है और ये खुले आर्म्स के साथ है, इट इज मीन्स कि जो भी डिवाइन आपके लिए डिसाइड कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, वो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। ओके, यू आर मूविंग टूवर्ड्स परफेक्शन, आपकी लाइफ में परफेक्शन आ रही है, आपकी लाइफ में कोई फ्रूटफुल सिचुएशन आ रहा है, क्योंकि इस पर्सन के दोनों ही हाथ में फ्रूट है और यहाँ पे भी फ्रूट है। तो पास्ट में हो सकता है कि आपने कुछ काम किया हो, परफेक्टली उस चीज़ को किया है, उस चीज़ का अप्रिशिएशन, उस चीज़ का गुड रिजल्ट मिल रहा है, कोई फ्रूटफुल सिचुएशन जिसका कि काम आपने पास्ट में किया है वो फाइनली आपको रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, या आप अपने सोलमेट से मिल पा रहे हो, या आपको अपने सोलमेट के साथ आपकी कनेक्शन डीपन अप हो रही है, एंड अंडरस्टैंडिंग डीपन अप हो रही है आपके पर्सन के साथ, आपके सोलमेट के पास जो भी सिचुएशंस है, टशल वशल एंड ऑल, तो वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, फाइनली आप अपने सोलमेट के साथ एक अच्छा कनेक्शन, एक स्टेबल कनेक्शन यहाँ पे बिल्ड कर पा रहे हो। ओके, यहाँ पे आपको आपकी जो भी ब्लॉक्ड एनर्जीज है, बिकॉज ये रास्ते हैं आपके और कोई पर्सन उसको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, तो इस टाइम ऑफ पीरियड में जो भी पर्सन है, ये जो जो भी काइंड ऑफ सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से आप या तो डिस्पैटिंग की एनर्जी में जा रहे हो या फिर प्रोकास्टिनेशन कह लो, उस एनर्जी में जा रहे हो, तो जो भी चीज़ की वजह से आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस है, आप उसी को फाइनली रिलीज़ कर रहे हो। जो भी चीज़, जो भी ब्लॉकेजेस है, तो वो रिलीज़ यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हो स्कॉर्पियोस। वी हैव सर्विसेज, किसी की सेल्फलेस हेल्प करना, मदद करना, और उनसे इन इन रिटर्न ब्लेसिंग्स रिसीव कर पा रहे हो, कार्मिक क्लेंजिंग हो रही है। यहाँ पे आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम्स है, उसको सल्यूशन मिल रहा है, कैसे आप उसको ओवरकम यहाँ पे करोगे। कोई इंपॉर्टेंट पार्टी वगैरह भी अटेंड कर सकते हो यहाँ पे, अपने रिजेक्शन को भी या जो क्रिटिसिज्म है उसको आप कंस्ट्रक्टिव वे में ले रहे हो। तो कोई आपको अगर क्रिटिसाइज भी कर रहा है या रिजेक्ट भी कर रहा है, तो उसको आप जैसे उसको पॉजिटिव वे में ले रहे हो कि आप अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, क्यों ये रिजेक्शन मिल रहा है, तो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये आप अपना रहे हो अपने लाइफ में। ओके, आप जो भी करना चाह रहे हो, भले ही कोई कुछ भी कह रहा हो, आप पैशनेटली उस काम में सक्सेसफुल हो रहे हो। ठीक है, तो ये एनर्जीज निकल के आई है। तो दिस इज़ योर रीडिंग स्कॉर्पियोस, आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। रीडिंग आपको समझ में आई हो, रीडिंग आपको पसंद आई हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर माय लव्स।